शालोम सभी को, जय मसीह की आप सभी का स्वागत है आज की बाइबल स्टडी में। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है यीशु मसीह की पहचान, परमेश्वर की पहचान हमारी लाइफ में। और जो मेन थिंग है वो है कि उसने हमें और हमारी पहचान उसमें क्या है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो साम 47 के 2 में क्या लिखा है? भजन संहिता 47 के 2 में लिखा है, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। और वर्स 7 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। और वर्स 8 में क्या लिखा है? परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। ओके, सो इससे हमें क्या पता लगता है? जो परमेश्वर यहोवा है वो कौन है? वो किंग है। ही इज़ किंग, वो महाराजा है इस पूरे यूनिवर्स का। परमेश्वर हमारे पूरे अर्थ का, पूरे संसार का, पूरे यूनिवर्स का इंचार्ज है, राइट। तो अगर हमें पता है कि परमेश्वर कौन है और उसने हमारे लिए क्या क्या किया है, अगर हमें पता है ना परमेश्वर कौन है और उसने हमारे लिए क्या क्या किया है और वो क्या करता है हमारे लिए आज के टाइम में भी, हमारी प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग, सब चीज़ें मिलाकर अगर हमें पता है ना वो क्या है, तो हम परमेश्वर का भय मानते हैं। अगर हमें नहीं पता, अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, हमें उसका कोई डर नहीं है परमेश्वर का, तो हमें उसकी पहचान नहीं पता, हमें नहीं पता परमेश्वर कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया, तो हम लोग बस वी आर फेकिंग इट। हम लोग दिखावा करते कि हम परमेश्वर को जानते हैं, वो कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया और हम क्या है उसके लिए। वी आर फेकिंग इट अगर हम उसका भय नहीं मानते, राइट। सो कभी कभी लाइफ में क्या होता है, मेरी लाइफ में हम उस ऊंचाइयों तक क्यों नहीं पहुंच पाते? परमेश्वर ने हमें ऊंचाइयों में रखने के लिए बनाया, हम उस ऊंचाइयों तक क्यों नहीं पहुंच पाते लाइफ में? क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो परमेश्वर कौन है, हम उसका भय नहीं मानते, राइट। अगर हमें पता है कि परमेश्वर जो है वो किंग है, वो राजा है, महाराजा है इस पूरे संसार का, वो इंचार्ज है, तो हमें किस चीज़ की घटी हो? हमें किसी चीज़ की घटी नहीं हो सकती, राइट। सो जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ईगल होता है, ईगल उकाब को कहते हैं, राइट। जो सपोज़ यहाँ पे एक रिवर है, ये रिवर है, तो जो ईगल है, जो उकाब है, वो उड़ रहा है, वो ऊंचाई, जो ईगल आपको पता है ऊंचाइयों पर उड़ता है, यहाँ पे एक रिवर है जो वो ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो जो उकाब उड़ रहा है उसको कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर बीच में उसके रास्ते के बीच में एक रिवर आ जाए? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि वो ऊंचाइयों पर है। अगर यहाँ पे सपोज़ एक माउंटेन है, एक पहाड़ है, तो ईगल आएगा, वो ऊंचाई पर है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे माउंटेन हो जाए, रिवर हो जाए, बड़े बड़े रॉक्स हो जाए, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उकाब है, वो उड़ रहा है, ऊंचाइयों में उड़ रहा है, राइट। सो इसी रीति से यशाया 40 का 31 में क्या लिखा है? यशाया 40 का 31 में परमेश्वर ने हमें क्या कहा? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। परमेश्वर ने खुद कह दिया कि तुम उकाबों के समान उड़ोगे। अगर आप अभी भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हो, अगर आप परमेश्वर में चल रहे हो और आपके सामने रिवर आ रहा है, आपको पहाड़, आपके सामने बंधन आ रहे हैं, आपके सामने सिकनेस आ रही है, आपके सामने डिजीज़ेस आ रही है, आपके सामने आपके फाइनेंसेस प्रॉब्लम आ रही है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका मतलब है कुछ आप गलती कर रहे हो अपनी लाइफ में। परमेश्वर ने जब खुद कह दिया यशाया में कि तुम उकाबों की नाई उड़ोगे, और अगर हम उकाबों की नाई नहीं उड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। देयर इज समथिंग वी आर लैकिंग। सो इससे जिस तरह भजन संहिता में लिखा था, वो महाराजा है, तो हमें क्या करना है? जो राजा होता है हम उसकी क्या करते हैं? हम उसकी महिमा करते हैं, राइट। हमें उसकी महिमा करनी है, हमें पहचानना है वो कौन है, हमें उसकी वैल्यू पता है कि वो राजा है, तो हमें उससे उस तरह राजे का भय मानना है हमें, राइट। सो हमने उसका भय माना, हमने उसकी महिमा करनी है, उसका भय मानना है, हमें उसकी पहचान करनी है, और
अगर हम उसकी पहचान को जान जाएंगे और हम जान जाएंगे कि वो राजा है तो हम उसके पुत्र हैं, तो अगर राजा के पुत्रों को कोई भी घटी नहीं होती तो हमें भी कोई घटी नहीं होगी। तो ये जो बीच में रिवर, जो भी आपके बीच में रुकावटें हैं, वो नहीं आएंगी जब आप परमेश्वर की महिमा करोगे, जब आप अपने आप को संपूर्ण रीति से उसको दे दोगे, उसका भय मानोगे, तो आप ऊंचाइयों में उड़ोगे। तो आपके सामने जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऊंचाई में हो जाएंगे। यू विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल, यू विल बी ऑन द हायर लेवल। तो आप ऊपर से आप ऊंचाइयों पे उड़ोगे, नीचे जितनी प्रॉब्लम्स है वो सब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसी रीति से मैं बताना चाहूँगी यशाया 40 का 31 के अनुसार हम लोगों को अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना। परमेश्वर ने खुद कह दिया कि तुम उकाबोगे नहीं उड़ोगे। अगर हम नहीं उड़ रहे, इसका मतलब कुछ ऐसा है हमारी लाइफ में, या कुछ हम परमेश्वर का या भय नहीं मान रहे हैं जिसके कारण हम उकाबों की नहीं उड़ पा रहे हैं। सो इसी रीति से मैं आपको इनकरेज करना चाहती थी कि परमेश्वर का भय माने और उसकी पहचान, वो महाराजा, वो किंग है, वो इस पूरे संसार का क्रिएटर है, हमें उसका भय मानना है, हमें उसकी महिमा करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है, ताकि हम उस ऊंचाइयों तक पहुंच सके। हम उसके डॉटर्स हैं, हम उसके सन्स हैं, राइट। सो इस रीति से मैं आज का वचन देना चाहती थी। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिली होगी और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की शालोम। गॉड ब्लेस यू ऑल।